नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा कि आज हम आपके जिस मुद्दे की बात आपसे करेंगे वो है आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कर हुआ करता था, वो था जजिया कर। तो हम बताएं आपके कि जजिया कर क्या होता था, किन से वसूल किया जाता था, ठीक है, क्यों वसूल किया जाता था, ये सभी बातों के जवाब आपको किसमें, इस आपकी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, शरीयत के अनुसार अगर आप देखें तो आपके 4 ही करों की चर्चा हमें आपके मिलती थी। कौन कौन से? कि खराज है, खुम्स है, जजिया है, जकात है। खराज है, खुम्स है, जजिया है, जकात है। ऐसे आपके टैक्सेस का उल्लेख हमें आपके शरीयत में प्राप्त होता था। इनमें से आज हम आपके जिस टैक्स की बात आपसे करेंगे वो आपके कौन सा है? जजिया कर। जजिया कर। अब देखिए, जजिया कर के इतिहास की हम सबसे पहले बात करें कि इतिहास आपके जजिया कर का क्या रहा है, किस दर से आपके ये वसूल किया जाता था। इतिहास के मामले में देखें तो आपके देखिए सबसे पहले आपके देखा जाए तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा आपके जजिया कर को लगाया गया। किनके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, आपके जो इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में हैं, उन्होंने आपके जजिया कर को आरोपित किया। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपके सिंध क्षेत्र में राजा जो मोहम्मद बिन कासिम आए अरब आक्रमणकारी के रूप में, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जजिया कर को भारत में लगाया गया। भारत में जजिया कर को लगाया गया। तो ये होता क्या था जजिया कर? कि गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला कर। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, जाने वाला कर क्या होता था? जजिया कर हुआ करता था। ठीक है। अब इसकी एवज में कि अगर किसी व्यक्ति ने जजिया कर को अदा किया है, ठीक है ना, जजिया कर को अदा किया है, तो उसे आपके क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती थी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जजिया कर को अदा करने के पश्चात ही व्यक्ति, मैं बता रहे ना आपके कि क्यों वसूल किया जाता था। ठीक है। तो जजिया कर को अदा करने के पश्चात व्यक्ति को सैनिक सेवा से मुक्ति प्राप्त हो जाया करती थी और साथ में मुस्लिम शासक के अधीन रहने की योग्यता वो प्राप्त करता था। मुस्लिम शासक जो विजेता के रूप में आपके स्थापित हुआ है वहां पर, उसके आपके अधीन रहने की योग्यता वो प्राप्त करता था और एक आपके सैनिक सेवा से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। देखिए, इसे अदा करने पर क्या होती थी आपके? देखिए, नंबर 2 बात है आपके सैनिक सेवा से मुक्ति, कि अब उसको सैनिक सेवा नहीं देनी पड़ेगी। सैनिक सेवा से मुक्ति, सैनिक सेवा से मुक्ति और मुस्लिम शासक के अधीन रहने की योग्यता। मुस्लिम शासक के अधीन रहने की योग्यता अर्जित करता था। जजिया कर क्या है? कि गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। ठीक है। अब इसे आपके अदा करने पर व्यक्ति को क्या मिलता था? कि एक तो आपके सैनिक सेवा से मुक्ति मिल जाया करती थी और दूसरा आपके क्या मिलता था? कि भाई मुस्लिम शासक के अधीन रहने की अनुमति प्राप्त हो जाया करती थी। अब इसकी अगर दर देखी जाए कि भाई कि इसकी दर कितनी थी, तो दर हम देखें तो इसकी आपके आय के अनुसार हमें अलग अलग स्लैब दिखाई देती है। जजिया कर की आय के अनुसार अलग अलग स्लैब दिखाई देती हैं। जैसे
जैसे आपने इनकम टैक्स में आप देखते हैं ना कि इनकम टैक्स में आपके किस प्रकार से आपके टैक्स आप दिया करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके इनकी दर अलग अलग हुआ करती थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति की, देखो यहाँ पर हम देखें कि आय कितनी है और जजिया कितना देना पड़ेगा, आय और जजिया कितना देना पड़ेगा। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति की आय 200 दिरहम है, ठीक है ना, कितनी है, 200 दिरहम आय है, दिरहम आय, 200 दिरहम तक अगर किसी व्यक्ति की आय है तो इसको 12 दिरहम आपके जजिया देना होगा। कितना, 12 दिरहम आपके जजिया देना होगा, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति की आय 200 से लेकर 1000 दिरहम तक है, 200 से 1000 दिरहम तक, तो इसको आपके कितना टैक्स देना होगा कि 24 दिरहम देना होगा। कितना देना होगा, 24 दिरहम। और अगर 1000 दिरहम से अधिक आय है, ठीक है ना, आय आपकी कितनी है, 1000 दिरहम से अधिक, दिरहम से अधिक आय है, तो इसे 48 दिरहम आपके क्या देना होगा, जजिया देना होगा, ठीक है। तो दर हम जजिया कर की देख रहे हैं, तो दर आपके हमें अलग अलग आपके स्लैब के अनुसार, आपके आय के अनुसार इसकी दर हमें दिखाई दे रही हैं। 200 दिरहम तक अगर किसी व्यक्ति की आय है तो वो 12 दिरहम आपके टैक्स देगा। 200 से 1000 दिरहम तक अगर आय है तो 24 दिरहम देगा। 1000 दिरहम से अधिक आय है तो 48 दिरहम आपके उसको क्या देना होगा, टैक्स देना यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके कि क्या था कि छूट एवं रियायतों का प्रावधान भी था। इसमें कुछ लोगों को आपकी छूट और रियायत मिलती थी, तो वो छूट और रियायत आपकी कौन कौन सी थी, यहां पर देखिए, छूट व रियायत, छूट व रियायत। नंबर 1, किन किन को छूट मिलती थी कि जो सैनिक सेवा देने पर आपके इससे छूट मिलेगी, सैनिक सेवा देने पर, याद रखना, अगर अदा कर रहे हैं तो सैनिक सेवा से छूट मिल जाएगी, और अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो सैनिक सेवा देने पर छूट मिलेगी, ठीक है ना। सैनिक सेवा देने पर जजिया से छूट मिल जाएगी, अगर सैनिक सेवा नहीं दे रहे हैं तो जजिया अदा करने से सैनिक सेवा से छूट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपके सैनिक या असैनिक पद पर नियुक्त होने पर, सैनिक या असैनिक पद पर नियुक्त होने पर, अगर राजकीय सेवा में किसी सैनिक या असैनिक पद पर नियुक्त है तो उसको भी आपके जजिया कर से छुट्टी मिलेगी। तीसरी बात, आपके CWSN हैं, यानी कि अपाहिज या पागल हैं, तो उनको भी जजिया कर से आपके छूट मिला करती थी। स्त्रियां और बच्चों को भी, महिला और बच्चों को भी आपके इससे छूट मिलती थी, स्त्री और बच्चे, और साथ में आपके ब्राह्मणों को भी आपके इस जजिया कर से छूट मिला करती थी। तो छूट एवं रियायत आपके किन किन को प्राप्त थी, सैनिक सेवा जो दे रहे हैं उनको आपकी जजिया कर से छूट प्राप्त होती थी, सैनिक या असैनिक पद पर नियुक्त है कोई तो उसको छूट प्राप्त होती थी, CWSN है अर्थात आपके अपाहिज या पागल है तो उसको भी छूट मिला करती थी, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनको भी छूट मिला करती थी, और ब्राह्मण हैं तो उनको भी आपकी छूट मिला करती थी। अब इसकी अगर वसूली की व्यवस्था हम देखें
ठीक है। तो अधिकांश राजाओं ने क्या किया कि खराज जो भूराजस्व है उसके साथ ही आपके जजिया कर की वसूली कर ली, अलग से आपके इसकी वसूली नहीं की, ठीक है। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने आपके पृथक से जजिया कर को वसूल किया है, ठीक है। अगर इतिहास को हम आपके यहां पर देखें इसके, तो मैंने बताया सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब ने जजिया आरोपित किया, जजिया आरोपित किया। सर्वप्रथम आपके पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा आपके जजिया कर को आरोपित किया गया था। अगर भारत में देखा जाए कि भाई भारत में, तो भारत में आपके भारत में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ये अरब आक्रमणकारी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में वसूला जजिया कर को, आपके सिंध क्षेत्र में आपके आरोपित करते हुए लोगों से आपके इसे वसूला है। किन्होंने? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। देवल सिंध का जो क्षेत्र है वहां पर आपके इसको वसूल किया गया है। अब आपके देखिएगा कि इसकी कुछ छूट और रियायत जो हमने बताई, उनमें आपके क्या हुआ इसमें कि फिरोज शाह तुगलक, तुगलक सुल्तान हुआ फिरोज शाह तुगलक, वो आपके पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूल किया है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया वसूला। तुगलक वंश का आपके सुल्तान हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने आपके ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूलने का कार्य किया था। अब देखिए कि ऐसा नहीं है आपके के सुल्तानों ने जजिया कर को आरोपित ही करने पर आपके ध्यान दिया है, कुछ शासकों के द्वारा समय समय पर जजिया कर को हटाने का भी काम किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ विवरण आपके इसके बारे में दिए हैं जजिया कर के बारे में। जैसे सबसे पहले तो हम आपके देखें कि इसकी जो आय होती थी, जजिया कर से जो प्राप्त आय होती थी, ये राजकीय आय का हिस्सा नहीं बनती थी। ये सबसे खास बात है, ठीक है ना। जजिया कर से प्राप्त आय राजकोष का हिस्सा नहीं बनती थी, बल्कि देखिए जजिया से प्राप्त आय राजकोष का हिस्सा नहीं बनती थी। अपितु उलेमा, उलेमा आपके जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उलेमा इसका प्रयोग इस्लाम के विकास में करते थे, इस्लाम के विकास में करते। ठीक है, आपको ये जानना होगा कि जजिया कर जो आपके टैक्स वसूला जाता था गैर मुसलमानों से, यहाँ गैर मुसलमानों में मुसलमानों के अतिरिक्त सभी शामिल हैं, ठीक है। तो आपके यह आय राजकोष का हिस्सा नहीं बनती थी, शाही राजकोष में ना जाकर के कहाँ पर उलेमाओं के पास जाती, और उलेमा इसका प्रयोग आपके किस में करते थे कि इस्लाम धर्म के विकास के लिए किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ मनुची नाम का जो विद्वान हुआ है, मनुची नाम का जो इतिहासकार यहाँ यात्री आया है, इसने आपके यह उल्लेख किया है कि भाई औरंगजेब के काल में ये आया था, तो इसने आपके उल्लेख किया है मनुची ने, ठीक है, कि जजिया के आरोपण का मुख्य उद्देश्य एक तो राजकोष को भरना था और एक धर्मांतरण को बढ़ावा देना था, ठीक है।
जजिया का उद्देश्य, ये मनुची का विचार है केवल। उद्देश्य राजकोष को भरना व धर्मांतरण को बढ़ावा देना। राजकोष को भरना व धर्मांतरण को बढ़ावा देना आपकी किसका उद्देश्य था? जजिया कर का उद्देश्य था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप याद कीजिए कि भाई जजिया कर को आरोपित करने का मूल रीजन अगर देखा जाए तो वो क्या है? धर्मांतरण को बढ़ावा देना। कि अगर किसी ने आपके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसको जजिया कर से मुक्ति प्राप्त हो जाया करती थी। ठीक है, ये बात आपके किसने? मनुची ने भी उल्लेख किया है इसका। इसके अतिरिक्त आपके औरंगजेब के काल में मनुची और जहां आरा ने जजिया का विरोध भी किया था। ठीक है ना, देखिए औरंगजेब के काल में, मुगल बादशाह औरंगजेब हुए हैं। औरंगजेब के काल में मनुची व जहां आरा ने जजिया का विरोध किया। इवन कि जहां आरा जो थी, शाहजहां की पुत्री हैं आपके कौन? जहां आरा। जहां आरा ने तो जजिया के विरोध में आपके एक याचिका भी दायर की थी वहीं पर दरबार में कि भाई कि इसकी वसूली को रद्द किया जाए। ठीक है, इसमें आपके देखिए औरंगजेब ने हालांकि जजिया कर का पुनरारोपण किया था, लेकिन जजिया की अपने अंतिम समय में जजिया की वसूली को कुछ समय के लिए औरंगजेब के द्वारा बंद भी किया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम देखेंगे भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी जजिया की वसूली को रोकने का प्रयास किया है, तो उनमें आपके नाम आते हैं कि जैसे सबसे पहले 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को हटाया। जजिया कर को हटा दिया। आपके किसके द्वारा हटाया गया है? अकबर के द्वारा। ठीक है, फिर आप देखें कि 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः आरोपित किया है। 1679 ईस्वी औरंगजेब ने पुनः आरोपित किया। अब इसका राजनीतिक प्रयोग करने लग गए। ये औरंगजेब के द्वारा आपके मुस्लिम उलेमा वर्ग का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया गया। ठीक है, 1712-13 ईस्वी में जजिया की वसूली फिर बंद की गई। ठीक है, किनके? 1712-13 में जजिया की वसूली बंद। जजिया की वसूली बंद। अब आपकी देखिए 1712-13 में जो जजिया की वसूली बंद की गई है, इसको बंद कराने में एक तो असद खां नाम का सरदार था, सैयद बंधु हुसैन अली और आपके अब्दुल्ला खां, इनका आपके जुल्फिकार खां, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा किसको? जजिया की वसूली को आपके बंद कराने में। और 1720 ईस्वी में अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। 1720 में अंतिम रूप से जजिया की वसूली बंद। जजिया की वसूली बंद कर दी गई। अंतिम रूप से आपके जजिया की वसूली को आपके बंद कर दिया जाता है। और कब बंद किया जाता है?
ये बंद किया जाता है 1720 ईस्वी में। इस समय आपके मुग़ल बादशाह देखें तो आपके कौन थे? मोहम्मद शाह मुग़ल बादशाह थे। ठीक है, तो ये हमारी आपके एक जजिया कर जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टैक्स के रूप में रहा है, उससे संबंधित जानकारी हमने आपको दी है। संभवतः आप सभी को आपकी ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को जब आप देखें तो इसे लाइक और शेयर करते हुए आपके आगे बढ़ें। धन्यवाद।